एक बार एक सेठ के 7 बेटे थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसको कोई भाई न था। एक दिन बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, इस बेचारे का क्या अपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप को नहीं मारा और वह एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं न जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर को चली गई और घर के कामकाज में फंसकर सांप से जो वादा किया था वह उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन बात याद आई तो वह सांप के पास पहुंची और बोली, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, भैया मुझसे बड़ी भूल हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। तो वह कहने लगी, भैया मेरा कोई भी नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन बीत जाने पर वह सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ससुराल वालों को विश्वास दिलाकर वह छोटी बहू को अपने साथ ले गया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना बिल्कुल भी नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ को पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही छोटी बहू ने किया और इस प्रकार वह सांप के घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर तो वह चकित ही रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। यह बात छोटी बहू को ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सांप का मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर शांत भी हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन का ढेर देखकर बड़ी बहू को उससे ईर्ष्या होने लगी और कहा, तुम्हारा भाई तो बड़ा ही धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन मांगना चाहिए। सांप ने यह बात सुनी तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने फिर से कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की ही होनी चाहिए ना। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी और वह राजा से कहने लगी, सेठ की छोटी बहू का हार हमारे यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि वह हार लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। सेठ जी से जाकर मंत्री ने कहा, महारानी जी को तुम्हारी छोटी बहू का हार बहुत ही पसंद है, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने साहब भाई को याद किया और आने पर उससे प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत हमारे यहाँ भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, महाराज क्षमा कीजिए, यह हार है ही ऐसा, मेरे गले में रहेगा तो हीरो और मणियों का रहेगा, दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही पहना वैसे ही हार हीरो और मणियों का हो गया। यह सब देखकर राजा को छोटी बहू की बात का विश्वास हो गया और राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी सोने की मुद्राएं पुरस्कार में भेंट में दी। छोटी बहू हार और इनाम सहित घर लौट आई।
उसके धन को देखकर बड़ी बहू को फिर से ईर्ष्या हुई और उसने छोटी बहू के पति को सिखा दिया कि उसके पास कहाँ से धन आता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक से बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब उसने सर्प को याद किया। उसी समय सर्प प्रकट हो गया और कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति अति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।